कबीर जादन सदगुरु भेटिया, तादन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 से 17 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम में निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर और निशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 17 फरवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा MH1 चैनल, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। वह तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और देवी देवताओं के आगे जोत भी लगाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण है कि कलयुग का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति कर रहा है। ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले तेजाराम जी की। तेजाराम जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन फिर भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित थे। इनको अनेकों बीमारियों ने घेर रखा था। दर्शकों, आज तेजाराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से ही मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कर रहा हूं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि तेजाराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं तेजाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? तेजाराम लेगा। सर कहाँ से आए हैं आप? साधन सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 25 जनवरी 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? करते जी। पहले गुरु भी बना रखा था। एक राम का नाम देते थे और गीता जी वगैरह पढ़ने का बोलते थे और हनुमान जी वगैरह की पूजा देवी देवताओं की करते थे। गणेश जी की, हनुमान जी की, जैसे देशनोक वाली माता की ऐसे पूजा करते थे। घर वाले वो बता रहे थे जैसे। सर आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाभ की जगह हानियाँ हो रही थी। हम ये भी सोच रहे थे कि अब के इस देवता की पूजा करेंगे तो लाभ होगा, इससे बदल बदल के पूजा कर रहे थे, उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, पर लाभ की बजाय हानियाँ हो रही थी। और गुरुओं के बारे में सोचते थे कि सच्चा गुरु मिलता है तब शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिलती है, तब साधना का लाभ मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत बता रहे थे। गीता भी पढ़ता था मैं, और गीता का अध्ययन खूब किया और गांव में बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के सुनाता भी था। उसके बाद में मेरी बहुत गुरु बनाने के लिए चेष्टा हो गई। पुराने वाले गुरु जी वो शरीर छोड़ के चले गए थे। पहले वो भक्तियां करते थे तो 4 बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ
कि मैंने सोचा इसमें बच गया, आगे कभी ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो बचेंगे नहीं। तो वो सारे एक्सीडेंट वगैरह देख के मैंने सोचा अपने पास भक्ति सच्ची नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है। अगर मालिक ने बचाया है तो कोई आगे का भगवान का कोई योग होगा भक्ति का, इसलिए बचाया है। सर जी, मेरे शरीर में बीमारियाँ ही थी, जैसे पीठ में दर्द होता रहता था। मैं गाड़ी में बैठ के एक दिन सफ़र कर लेता तो शाम को खाना नहीं जिमा नहीं जा सकता था, और मेरे टेबलेट लेने पर भी आराम नहीं मिलता, उल्टी वगैरह होती खूब। सवेरे रात भर नींद लेने के बाद में सवेरे जाते कोई आराम मिलता। और घर वाले भी बोलते थे कि इतनी पूजा भक्ति करते हो फिर भी आपके ये बीमारियां सता रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता भाई ठीक है, अब के बदल के देखेंगे, कोई दूसरा देवता देखेंगे। ऐसा करते करते ये समय निकल गया, बीमारियों से ग्रस्त था। पेट में जैसे खाना खाने के बाद में इस साइड में बीमारी की, मेरे को ऐसे बोतल पानी भरते ना ऐसे लगती थी। तो मैं सुनता था कि लीवर की खराबी होती है। तो मैंने एक दो डॉक्टरों से चेक कराया तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बैठा रहने का काम करता है, कसरत वगैरह कराया कर, अभी दवाई लेना चालू करेगा तेरा 70 साल 80 साल की उम्र कैसे पार पड़ेगी। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। एक बार मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को टीबी हो गया है। टीबी का दवाई 6 महीना लिया, उसके बाद में उस डॉक्टर को बताया, उसने बोल दिया भाई ठीक है, दवाई तो इतनी खानी है, विशेष परहेज रखना है। तो उस टीबी से मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद में शारीरिक भूख नहीं लगती थी, बीमारियां खूब ही रहती थी। मैं बीमारी और चारों तरफ से कोई बिजनेस करता वो भी नहीं चलता, और बिजनेस की और बीमारियों की चपेट में आकर के फिर ये सोचने लगा कि इससे तो भाई भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मरना पड़ेगा ऐसे ही। ये सोचते सोचते फिर पूर्ण संत की खोज में लगा हुआ था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके शारीरिक बीमारियां हो गईं तथा और भी परेशानियां थीं। आपका एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, इसकी जानकारी मैं उस सतार के घर, झाड़ागर के घर बैठा बैठा टेलीविज़न पर उस दिन पूरे धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कोई संत का प्रोग्राम आए और अपने शरीर के बारे में कोई सुख समृद्धि का साधन मिल जाए तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में देख रहा था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर जो परमात्मा मिले और उसको नानक जी को ले गए, 3 दिन सतलोक सचखंड दिखाया और ज्ञान पूरा 1.5-2 घंटा का सत्संग चला। मैंने सुना तो मेरे भावना में एकाएक ये हो गया कि अगर इस महात्मा जी का दर्शन मिल जाए और ये प्रॉपर मिल जाए तो भक्ति मिल जाए तो जीवन बच जाए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। फिर उस दिन शाम को मैं वहाँ से बम्बू से बेरासर आया। गांव बेरासर में फौजी भगत जी है, वो बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने दोपहरी का जो रमैनी नाम से कोई आरती होती है वो चला रखी थी। मैंने उनकी आवाज़ सुन के और पूछा भाई आप कहाँ गए, ये कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, जो हरियाणा में आए हुए हैं, परमात्मा हैं, और इनसे जो भक्ति लेता है उनको सुख होता है। ये सब बताया। मैंने सोचा भाई ठीक है, हम भी सुनेंगे। मैं रात भर वहाँ उसके पास रुक गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संध्या आरती भी सुना, वो दंडोत प्रणाम ज्योति वगैरह कर रहे तो उसकी सारी प्रक्रिया पूछी। फिर टेलीविज़न पर देखा था गुरु जी का सृष्टि रचना, सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे सृष्टि रचना। सुना तो मैंने सोचा भाई अपनी साधना तो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो बताते हैं वो है, और ये बता रहे हैं ये साधना कुछ और है। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई अपनी भक्ति में 1.5 घंटा भक्ति करता था सवेरे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंगला स्तोत्र, ऐसा करके 1.5 घंटा सुमरन वगैरह कुछ करता था। वो नकली साधना, वो साधना मुझे नकली लगने लग गई इस तरह से कि भाई ये तो साधना शास्त्र के विरुद्ध जो बताते हैं ये है, ये अब गुरु बना के साधना करेंगे शास्त्रानुकूल तो उसमें बताते हैं कि सारे लाभ होते हैं। तो वो तड़प लगी और मैं उस पुस्तक को उसी दिन से पढ़ने लग गया। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आया 25 जनवरी 2013 को बरवाला गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। वहाँ आया, फिर नियम वगैरह बताए, देखा मैंने सब ठीक, मेरे को अच्छा लगा और नाम दीक्षा मैंने 25 जनवरी को ही ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब आप नाम दीक्षा लिए तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमारे एक गाय थी ब्याने वाली। मैंने घर वालों को बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, गाय आज की रात को ब्याएगी। वो बोले क्या तू भगवान है, तेरे को क्या पता आज गाय ब्याएगी?
तो मैंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी है वो परमात्मा है और परमात्मा की दया से गाय ब्याएगी और मैं आपको सुबह से पहले अगर समाचार ये आ जाए गाय ब्यागी तब तो आप मान लेना कि संत रामपाल जी महाराज इस भूमि पर भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो मुझे विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो जो प्रेरणा करते हैं वो सच्ची है। तो सर जी मैंने रात को 1:30 बजे तक तो नींद नहीं लिया, फिर मैं सो गया, नींद आने लग गई। तो गुरुजी का फोटो लगा रखा था, ज्योति करता था, गुरुजी के चरणों में ही नीचे ही लेट गया मैं ये कह के लेट गया कि गुरुजी आप ही जगाओगे, मैं तो दिन भर घुमा फिरा हूँ, अगर गाय है ब्यागी बच्चा मर गया तो पाप का भागी हो जाऊंगा और सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्या भक्ति करता है, ये तो पाप का भागी है। तो नींद आ गई। 2 बजे के लगभग मेरे को ऐसे गुरुजी की आवाज़ सी सुन जी कि गाय तेरी ब्यागी है और वो बछड़ा बेचारा कहीं फंसा हुआ है, देख ले। मैंने सोचा किसी ने आवाज़ लगाई कि तेरी गाय ब्यागी है और बछड़ा कहीं फंसा हुआ है बेचारा, देख ले। तो मैंने टॉर्च उठाई और लेके गया, जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं तो ढाणी के पास में ही वो बना रखी गाय के लिए, वो एक बना रखा था छान, वैसे एक छान बोलते हैं हमारे। तो वहाँ गया तो गाय ब्याई हुई बैठी है और बच्चा उसका है जो वो छान की जो एक जगह उसका बांधने का खूंटा था उसके और छान के बीच में फंसा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से उठाया, गाय के आगे रख दिया और फिर देखा तो सर जी वास्तव में ही भगवान ने मेरे साथ में ये चमत्कार ऐसा किया कि दोनों उन जीवों की जान बचाई और मेरा वो सपना सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि भी परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसको 2 बजे फ़ोन किया, सबको बीमारी परमात्मा की दया से गाय भी आ गई, आप चिंता मत करना। वो सवेरे आए तो आया, देखा सारी प्रक्रिया एकदम सही, गाय भी आ गई, वो एक उसको सारा दूध दे दिया, बछड़ा चूंग लिया। ये चमत्कार हुआ पहले। तो उसके बाद में मेरे गुरुजी के प्रति बहुत गहरा विश्वास हो गया। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से शारीरिक बीमारियां थी वो भी मेरी सारी ठीक हो गई, ये भी लाभ हुआ और सत भक्ति का मार्ग भी मिला। आज बहुत सा दर्शक समाज आपको सुन रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी हम उन दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है और सब गुरुओं का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान ही भक्ति को सफल जीवन को सुखी करने वाला है। सब समाज को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान से परिचित होएं और झूठे ज्ञान से हट करके और अपना आत्म कल्याण कराएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? सर जी कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों से संपर्क करते हैं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आपको नामदान मिल सकता है और भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तुम मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो
भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है? कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक, जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, ये देखिएगा शब्द कोश, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है? इसका संग्रहकर्ता वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं, देखो श्री सुधांशु जी आचार्य, ये कहां से छपी है? श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज। और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहां से ये इनके प्रकाशक हैं, और ये मुद्रक हैं इसके। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम, अहमदाबाद। ये यहां से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, मार्ग, अहमदाबाद। ये यहां से छपी। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंसा देश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3, 4-4 कट्ठे के सीट रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय, 18वां अध्याय। और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फेर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस मिशन की, इस संस्था की पुस्तक सबसे अधिक बिकती है। यह देखना,
ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहां से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहां से शुरू होता है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद किया है यहां पर। देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्व धर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना और मेरी शरण में जाओगा, अर्थ क्या है? अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो। या तो जाना और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे यार 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष करा रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी, साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुल्ट अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला। नृत करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहां से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहां से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा। ये भगवान है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहां से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहां देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया है इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब हुई, वो तेरा भला हुई भगवान। यहां पर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहां आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ उत्तरा गजब हुई 1217 पे यहां तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया की गीत में मूर्ख बना रहे। ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे।
अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, है ये कोई मंत्र? ये कहां से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन तेरे इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेबार करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर और अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक्स से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ ने देखेंगे, ये देखो, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूं आपको, एक नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश करा। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना रोहतक से, दयानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा, दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, एक गैर पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पड़। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था, जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मल भी रह जाता था। अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उन्हें उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहां तक किस तरह सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपना, मैं घना तो इतना समय नहीं इनको ऊपर बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9वीं 10वीं 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय
इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये तो मिलावट से बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा, और देखिए विष्णु पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख, या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी, या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भाई तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। ओ मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर, क्या के चंदन के, एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा, और नो बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में, मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है, और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पता पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बन जाएगी। नो बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में को नहीं, न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। नो बोला जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। नो बोला जी देख, वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया बता। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, पता लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा, बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वो गए सतीर ने, बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए। बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कह रहा सतीर नहीं लाए, तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्यों कर सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोल रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। ने बोला वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवाओ क्या। ये सारा
बिगाड़ रखा था, ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक की ताले 10 तीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, देखो रे कबीर साहब कहा करते, मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कह, जिन अनर्थ कर रखे सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग है उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है।
इस परमात्मा में वो गुण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, प्रजा से लेकर राजा तक उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं, जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये 2 पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे, जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो,
या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखा है। और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहां गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो ये कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, परमात्मा कहते हैं मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गरही बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो। और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए। और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से
नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आजकल देखा जाता है कि युवा वर्ग नशा, पार्टी और अय्याशी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दीक्षित युवा वर्ग को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। संत रामपाल जी महाराज से आज युवा इतना प्रभावित हो रहा है कि वह नशा, अय्याशी और पश्चिमी सभ्यता के दिखावे से दूर हो रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जो भी पढ़ता है वह अपने जीवन बदल जाने का दावा करता है। दर्शकों, ऐसी ही एक युवा से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नीतू मेहता जी, जो झारखंड की रहने वाली है। दर्शकों, जानते हैं कि नीतू मेहता जी का जीवन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना से किस तरह प्रभावित हुआ और आखिर उन्होंने क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको क्या अद्वितीय लाभ मिले। आइए सुनते हैं नीतू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू मेहता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी, मैं ग्राम घंगरी, जिला हजारीबाग, झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 फरवरी 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं उनके बहुत सारे अनुभव टीवी पे जो आते थे, उनके सत्संग, उनमें बहुत सारे अनुभव आते थे, तो मैं उसे देखती थी तो उनके तरफ अट्रैक्ट होती थी कि उनसे लाभ मिलते हैं। तो मैंने बस लाभ के लिए उनसे नाम दीक्षा लिया था स्टार्टिंग में। लाभ मिले हैं आपको? हाँ जी, लाभ मिले मुझे। क्या लाभ मिले? जी, सबसे फर्स्ट मैंने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अपने होश संभाला, मतलब जब से सही से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने स्टैंडर्ड 5 से, तब से मैंने कभी भी अपने क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और जिसके कारण मैं चाहती थी कि 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे परसेंटेज से पास हो जाऊं। तो मैंने इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएं। और जब मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए 12th में। मैंने कभी आज तक फर्स्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे 12th में फर्स्ट रैंक आए, वो भी 71.2% से। और जी, हमारे घर में जैसे संत रामपाल जी महाराज के सारे ही उपदेशी हैं, तो हमारे घर में जो मेरे पापा का बिजनेस है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही रहती थी। मम्मी का ऑलवेज ही तबीयत ख़राब रहता था, जिसके कारण पैसे तो आधा डॉक्टर के पास ही चले जाते थे। तो घर में मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल रूप से। तो जैसे कि घर में स्कूटी लेने का सोच रहे थे, तो पापा जी ने बोला कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरुजी दया करे तो वो भी हो जाएगा। मतलब रोज़ की सेलिंग जैसे हो जाती थी 5-6 हज़ार इस टाइप से। लेकिन जिस दिन हमें स्कूटी लेनी थी, जिस रात को हम लोगों ने सोच रखा था कि स्कूटी लेनी है, अगले ही दिन हमारे दुकान में 60,000 आई हुई थी और उससे हम लोगों ने जाके स्कूटी खरीदा। और सर जी, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आई हुई थी, उन्होंने सामान खरीदा और जब वो पैसे देने लगा तो वो 1000 की सामान खरीद चुका था और उनके पास मतलब नोट वाले पैसे नहीं थे, उनके पास ओनली सिक्के थे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक में बंद करके बोला कि भैया जी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसे रख लो, ये 1000 के सिक्के हैं। तो दुकान में व्यवस्था होने के कारण उस टाइम उस सिक्के को गिन नहीं पाए, सोचे चलो बाद में गिन लेंगे इसे। जब बाद में फुर्सत के टाइम में उसे गिनने लगे तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये थे, जबकि उन्होंने 1000 का ही सामान खरीदा था। और जी, अभी मेरी रमैनी मीन्स की शादी हुई है और वो भी गुरुजी की दया से
बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है, जबकि आज के टाइम में कोई इसे सोच भी नहीं सकता है कि बिना दहेज का कोई मतलब किसी लड़की का शादी भी हो सकता है। क्योंकि आज का समाज जो इतना टीवियों के माध्यम से जो देख चुका है, इतने ताम झाम से बैंड बाजा बारात, मतलब किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती है कि इतने सस्ते में शादी भी हो सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य होते हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं, क्योंकि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो उनके जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। और सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चला रखी है कि बिना दहेज का शादी होना चाहिए, और इन पे कानून भी बना हुआ है, लेकिन इनका कोई भी पालन नहीं हो पाता। आज शारेआम देखो, सब कोई दहेज लेता है, देता है, पूरे मतलब आडंबर करते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है इस कानूनों का। बहन जी देखिए, आपको भी पता है कि जब हम बगैर दहेज की शादियां कर तो देते हैं, लेकिन बाद में उस बहन बेटी के साथ में काफी बुरा बर्ताव होता है, उतनी इज्जत उसको नहीं मिल पाती है। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर आपकी शादी कर तो दी, लेकिन बाद में कभी आपको ऐसा कुछ सहन करना तो नहीं पड़ा जिससे आपको लगा कि शायद कुछ तो दहेज लेके आना चाहिए था? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हुआ कि मुझे दहेज लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे ससुराल से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया कि तुम्हें क्या लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। जो भी वहाँ है उसमें हम खुश हैं। क्या वो भी जो आपके ससुराल वाले हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? जी, मेरे जो हस्बैंड है वो उपदेशी हैं, और घर में एक दो मेंबर जो हैं वो उपदेशी हैं। तो आपका कहना है कि जो दहेज रहित शादी आपकी हुई है, इस प्रकार का समाज तैयार हो रहा है कि बेटियां जो बोझ बनी रहती थी माता पिता पर, माँ बाप पर, अब वो बोझ नहीं है और माँ बाप खुशहाली से अपने बेटियों की शादियां कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, माँ बाप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है। अब बेटियाँ जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। सरकार ने जो अपनी मुहिम चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत लोग बेटी को अब बचा भी रहे और पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन फिर भी जब फाइनली टाइम आता है उनका शादी का, तो लोग लाखों रुपए दहेज देते हैं, और दहेज देने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब भी देखो रोज अखबार में आते हैं कि आज किसी बहन ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया, या फिर ससुराल वालों ने उनके साथ टॉर्चर किया है कि तुमने दहेज लेकर क्यों नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज तैयार किया है उसमें इन सब का कोई भी झंझट नहीं है। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है कि इस समस्या का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है कि बिना दहेज का शादी करना है। अच्छा, एक और बात आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से इस प्रकार से अलग है। जो वो धर्मगुरु बताते हैं वो बस अपना एक भागवत का कथा लेकर बैठ जाते हैं, या फिर जो भी रामायण की कथा है, जो पुरानी कथाओं के बेसिस पे ही वो सारा चीज़ बताएं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अपने सदग्रंथों के जो चारों धर्मों के जो होली बुक्स हैं उनको खोल करके और एक एक वर्ड और श्लोक के साथ बताते हैं कि जो भी है आप इसमें देख लो, मैं एक भी वर्ड अपने से नहीं बता रहा हूँ। और आज की जो समाज है वो पूरी शिक्षित है, तो वो खुद से भी देख करके समझ लेती है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो तो बिल्कुल 100% सत्य है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत करवाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद से भी समझ सकते हो। और रही बात अगर हमारे सदग्रंथ संस्कृत में है तो अब उनकी हिंदी अनुवाद भी आ चुकी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ के समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुड़वाने के लिए आए। मनुष्य जीवन सभी जो भी ग्रंथ है वो बताते हैं उन लोगों का बस एक ही सार है कि जन्म और मरण से मुक्ति पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे भक्ति बता रहे हैं और हमारे संत ग्रंथों में जो भी बताया गया है कि जन्म और मरण बस तत्वदर्शी संत ही काट सकते हैं,
तो हमारे गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता जी का प्रमाण सहित भक्ति बता करके हमें जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो सतमंत्र, वो भक्ति बताते हैं, जिससे हम इस जन्म और मरण का कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही अब आसान हो गया है। उनका जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी सत्संग आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। आप अगर वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर अगर संत रामपाल जी महाराज सत्संग लिख दो तो वहाँ पे उनकी हजारों वीडियोस आ जाएंगी सत्संग के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनका सत्संग आता है, आप वहाँ से भी सत्संग देख करके, वहाँ पे नीचे में एक पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर आते हैं, वहाँ से आप बुक ऑर्डर करवा के उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अभी पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी कई देशों में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं, जहाँ से आप जो भी आपके नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पे जाकर उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। कबीर जादन सदगुरु भेटिया, तादन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया, बिना गुरु के ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 से 17 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम में निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर और निशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 17 फरवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे से श्रद्धा MH1 चैनल, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत्संग